कैलाश के गड़े मुर्दे ने खोला कौन सा खूनी राज। सच में वो रचता था स्वांग या हालात के हाथों मजबूर? क्या बेटी शगुन ने किया था अंगद के प्यार के लिए अपने बाप का कत्ल, या भाई प्रजापति को चुभ रही थी कोई सच्चाई? देखिए जयपुर में हुई खून की अनसुनी कहानी, क्राइम पेट्रोल दस्तक में। कैलाश जी कहाँ है? वो कहाँ ऑफिस आ रहे सर? क्या? अरे मैं 15 दिनों के लिए दिल्ली क्या गया, यहाँ न जाने क्या क्या हो गया। अब हुआ क्या है उनको? वो तो सखी बन गए हैं, उन्होंने तो ऑफिस भी आना छोड़ दिया। माँ ये क्या चल रहा है बाहर? भाभी साहब आप ही बताओ, नाक कटवाने में कोई कसर बाकी रह गई है क्या? सब अभी तक तो घर से बाहर ही राज रचा करते थे, अब घर में भी शुरू कर दिया इन्होंने। चाची साहब सुनो, घर में ये ताता थैया देखने से तो अच्छा है मैं अपने मायके ही चली जाऊं। ये सुमन, हाँ तो मैंने कौन सा गलत बोल दिया? इतना श्रृंगार तो मैंने अपनी शादी में नहीं किया था जितना चाचा साहब। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? वो घर के बड़े हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मजबूर हूं मैं। अरे फूफासा है तेरे, कुछ तो शर्म कर। जीजी जीजा सा कुछ ज्यादा ही ढीले पड़ गए हैं, लगाम कसिए इन पे। आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे बेटे को इस आदमी के साथ रासलीला करते हुए मैं नहीं देख सकता। इसमें गलत ही क्या है बाबा? कम से कम दूसरे आवारा लड़कों की तरह आवारागर्दी तो नहीं करता, पर राज भक्ति करने में गलत ही क्या है? तो किसके रंग में डूब रहा है सबको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। चल मेरे साथ चल। आप लोगों से विनती है कि कृपया आप लोग अपने घर जाएं। मासा, कॉलेज जाना मुश्किल हो गया है मेरा। कॉलेज जाना? हमारा तो इस मोहल्ले में रहना मुश्किल हो गया। बाबा साहब ने इतनी इज्जत कमाई थी शहर में, लेकिन भाई साहब तो इस घर की इज्जत को दोनों हाथों से लुटाने में लगे हुए हैं। कैलाश सर आप यहाँ? हम जी, कैलाश कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। कैलाश, अब कैलाश ये सब क्या है? सर ये अब आइए सर, मैं बताता हूँ, आइए।
सॉरी भाई, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, छोड़। साले तेरा सही है, दिन भर अपने सखी के साथ प्रभु की भक्ति। तू करता क्या है? तू क्या करेगा जान के, छोड़ा। नहीं, मुझे कुछ करना नहीं है, मगर तुझे मिलता क्या है ये सब करके? भाई ये हाथ ही के दांत है, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और मैं राज नहीं रचा रहा हूँ, स्वांग रचा रहा हूँ। स्वांग? किस लिए? बस कुछ बड़ा हाथ मारने के लिए। मासा, बाबा सा कहा है, मुझे उनसे बात करनी है। पता नहीं बेटा वो कहाँ है, पता नहीं कहाँ चले गए। भाभी साहब आप चिंता मत करो, यहीं कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। चिंता कैसे ना करे भाई साहब, आज दिन भर में उनका फोन भी नहीं आया है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप फिक्र ना करो, मैं देखता हूँ। मैं भी जाती हूँ। सिमरन तू कहाँ जाएगी? बाबा सा को देख कर आती हूँ। अब सिमरन, मिले वो? मैंने उनके सारे दोस्तों से पूछा, कुछ पता नहीं चला। कहाँ चले गए? कहाँ गए होंगे अपनी सखियों के साथ। कैलाश भाई साहब कहीं भी नहीं मिले हैं, मैं तो उनकी मंडली से ही पूछ आया हूँ। यही चाहते थे ना, यही चाहते थे ना आप सब कि वो चले जाए यहाँ से। चले गए तुम्हारे बाबा साहब, बहुत शर्म आती थी ना उनके होने से। अब तुम लोगों को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। माँ, बाबा साहब आ जाएंगे। कब वापस आएंगे? कितनी रात हो गई है? सिमरन, सिमरन कहाँ है? नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सवाई सिंह राठौर आपका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक में। कहते हैं कि इंसान के नेचर और सिग्नेचर में कभी बदलाव नहीं आते, लेकिन कैलाश जी में अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया था? क्या वो सचमुच सखी बन गए थे, या फिर इस स्वांग के पीछे कोई और कारण था? कारण चाहे कुछ भी हो, कैलाश जी बहुत डरे हुए थे, लेकिन उनके परिवार ने उनके साथ देने के बजाय उन्हें बुरा भला कहा। कैलाश जी के साथ कुछ तो गलत हो रहा था, लेकिन क्या किसी को इस बात की दस्तक नहीं मिली, या फिर अपमानित होने के डर से सब इतने स्वार्थी हो गए थे कि उन्होंने इस दस्तक को नजरअंदाज कर दिया? सामान वामान सब यहाँ निकाल के ना, ये सब साइड में खाली चाहिए सब। ये साहब, सर, लाश 1.5 से 2 महीने पुरानी है, आदमी की लाश लग रही है। ये पहले किसने देखा है? सर मेरा वर्कर ने देखा। आपने देखा? हाँ सर। यहाँ आस पास कोई रहता है क्या? नहीं सर, ये नया कॉलोनी बना है, अभी अलर्ट नहीं हुआ, अभी किसको काम चल रहा है। लाश तो आदमी की लग रही है, लेकिन ये लॉकेट दिखाओ, खोलो इसे। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और ये दोनों फोटोग्राफ में इलाज कराओ। ओके सर, ये रहे लैंच फोटोग्राफ्स जो हमें लॉकेट से मिले थे। सर, बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बॉडी करीब 2 महीने पुरानी है, आदमी की लाश थी, उम्र करीब 55 से 60 साल रही होगी। सर, स्कल पीछे से फ्रैक्चर्ड है और पीछे के हिस्से के सारे बोन्स टूटे हुए थे। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक्सीडेंट का मामला हो। मुझे लगता है किसी ने मर्डर करके गाड़ी ऊपर चढ़ा दी है। तुम एक काम करो, आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, पिछले 2-2.5 महीने में जो भी मिसिंग रिपोर्ट्स है ना,
चेक करो, ठीक है सर। और पुलिस के वेबसाइट पे भी अपडेट करो। 6-7 साल की बच्ची लगती है, अच्छे खानदान की है, स्कूल तो जाती होगी, जरा स्कूल्स में पता करो। सर। भैया, मेरी बेटी ना सलोनी 6 साल की फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है। वो कहाँ है? पता नहीं, अभी तो यहाँ खेल रही थी। पता नहीं? पता नहीं से क्या मतलब है आपका? हाँ, आपको यहाँ वीडियो देखने के लिए रखा गया है, बच्चों की देखभाल करने के लिए? अरे मेरी बेटी है, यहाँ पढ़ती है, इसी स्कूल में पढ़ती है, यहीं खेलती है, कहाँ गई? आप उस पर क्यों चिल्ला रही है मैडम? खुद आना चाहिए था ना जल्दी। हेलो माँ, सलोनी घर आई है क्या? क्या वो तो तेरे साथ होगी ना? तू उसे स्कूल लेने नहीं गई क्या? नहीं, वो मुझे मार्केट में थोड़ा टाइम लग गया, मैं यहाँ आई तो इतनी देर में सलोनी कहीं चली गई। कहाँ गई सलोनी? माँ आप टेंशन मत लीजिए। हेलो, क्या हुआ? मिली सलोनी? नहीं माँ, हर जगह देख लिया पर सलोनी कहीं नहीं मिल गई। वो बाहर भी नहीं है वो। तू समय से क्यों नहीं गई उसको लेने के लिए? माँ बनने का बड़ा शौक था ना तुझे, ध्यान नहीं रख सकती अपनी बच्ची का? अरे मेरी सलोनी कहाँ होगी? फिक्र मत कीजिए, मिल जाएगी सलोनी। मैं पुलिस स्टेशन चली जाती हूँ, जो एक बार हो चुका है मैं दोबारा उन्हें नहीं दे सकती। तेरे बाबा साथ तो चले गए, मैं सलोनी को नहीं खो सकती। आप लोग पुलिस स्टेशन जाओ, मैं आसपास देखता हूँ। मैं उसकी फोटो लेकर आती हूँ। बस ये लीजिए। मेरी बेटी वो। आप लोग बैठिए, अब बताइए क्या बात है? मेरी बेटी है, वो कहीं गायब हो गई है। मेरा मतलब है कि मुझे स्कूल पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई थी, तो वो कहीं चली गई। मैम, कितनी देर हुई? अभी थोड़ी देर पहले ही। मैडम जी, 6 साल की छोटी बच्ची है, मेहरबानी करके ढूंढ दीजिए उसे। पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं कुछ हो ना जाए उसे। प्लीज। नाम क्या है बच्ची का? सलोनी, 6 साल की है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है, गर्ल्स हाई स्कूल में, और वो स्कूल ड्रेस में ही है। कोई फोटो लाई उसकी? ठीक है, आप लोग घर जाइए। वैसे तो हम लोग 24 घंटे के पहले कोई कंप्लेन नहीं लेते, पर बच्ची बहुत छोटी है तो हम देखते हैं। थैंक यू। हेलो, हाँ प्रियम बोलो। क्या सलोनी मिल गई? सलोनी मिल गई? हाँ, हम लोग अभी आते हैं। क्या कम इन सर? सर, अभी एक बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट आई है। सिर्फ कुछ घंटे पहले गायब है। वही लड़की कहाँ है? उसकी माँ और सर अभी भी गए। फटाफट बुला, फटाफट जल्दी। मैडम, वो इंस्पेक्टर। मैडम, हमारी बच्ची मिल गई है। मिल गई है जी। पर आप आइए मेरे साथ। सर आइए, बैठिए प्लीज, बैठिए। एक लाश बरामद हुई है, 55-60 साल की उम्र है, 2 महीने पहले मौत हुई है। बॉडी से कुछ चीजें मिली हैं, आप जरा चेक कीजिए। ये देखिए जरा, ये मिली हैं। ये एक नथ मिली और एक लॉकेट बरामद हुई है। इस लॉकेट में 2 फोटोग्राफ्स लगे हुए थे, ये देखिए। शायद आप और आपके नातिन के फोटोग्राफ्स हैं। ये सब कुछ मेरे पति का है। आपको कहाँ से मिला? आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए आइए। सर, ये मेरे पति की लाश नहीं है। वो तो सखी बन गए थे,
उन्होंने दीन दुनिया त्याग दी थी। लेकिन माँ, वो जो गहने इंस्पेक्टर साहब ने दिखाए थे वो तो बाबा साहब ही पहनते थे ना। हाँ पहनते थे, हो सकता है जाते वक्त उन्होंने इस आदमी को दे दी हो और ये लाश उस आदमी की है। कहाँ जा रहे थे वो? सर वो हमें 2 महीने पहले छोड़कर चले गए थे। सर वो वृंदावन में है। देखिए हमें अपना काम करना होगा। आप इनकी बेटी है जी। तो हमें आपका डीएनए इनसे मैच करवाना होगा। जी। भाभी साहब बेकार में परेशान हो रहे हो। वो लाश कैलाश भाई साहब की हो ही नहीं सकती। वो जयपुर वाले हमारे मनोहर भाई साहब ने कैलाश भाई साहब को खुद पिछले महीने वृंदावन में देखा था, वहां वो सेवा कर रहे थे। हाँ माँ, आप परेशान मत हो, बाबा साहब जल्दी वापस आ जाएंगे, आप चिंता। हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपके पति का डीएनए मैच हो गया है। वो लाश आपके पति कैलाश जी की ही है। माँ संभालो। सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। पिछले महीने हमारे एक रिश्तेदार ने उन्हें वृंदावन में देखा था। गलतफहमी उन्हें हुई होगी। लाश 2 महीने पहले की है, 1 महीने पहले उन्हें कोई देख ही नहीं सकता। आपके पति 2 महीने से गायब थे और आपने पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं की। क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि पुलिस में कोई खबर न करे। मनोरमा बहन जी आप? हाँ उर्मिला, कैलाश भाई साहब आए थे, उन्होंने कहा कि वो 1-2 महीने छुप कर रहेंगे। उन्हें डर है कहीं उनकी वजह से आप लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा है कि उन्हें ढूंढने की कोई कोशिश मत करना, वो अपने आप आ जाएंगे। हमें लगा था कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन अब ये सब। आपने मनोरमा जी की बात पर यकीन कर लिया? क्योंकि मनोरमा जी और हमारी काफी पुरानी पहचान है। मनोरमा जी के पति और मेरे पति दोस्त थे और उनके पति के देहांत के बाद इन्होंने ही मनोरमा जी को संभाला है। उनका एड्रेस क्या है? जी हाँ, वो यहाँ आए थे। भाभी साहब। अरे भाई साहब। भाभी साहब ये आपकी 6 महीने की दवाइयाँ और ये आपका ये ATM कार्ड। कुछ भी मंगवाना हो तो आप कांति को बोल दीजिए, वो भरोसे का आदमी है। हाँ भरोसा तो आजकल वैसे किसी का रहा ही नहीं भाभी साहब। ये पैसे निकालना ATM से, ये आप खुद क्यों नहीं सीख लेती? लेकिन भाई साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ वो मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। भाभी साहब आप मेरे परिवार वालों को बोल देंगे, वो खामोखा परेशान होंगे ना। आप उनसे मिलकर जाइए, नहीं तो कम से कम फोन ही कर लीजिए। नहीं, अगर मिलने जाऊंगा तो जाने नहीं देंगे मुझे, और अगर फोन करूंगा तो शायद हो सकता है कोई मेरा फोन टैप करता हो। लेकिन भाभी साहब मेरी जान को खतरा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरा परिवार खतरे में आ जाए। लेकिन भाई साहब आप जाएंगे कहाँ? जहाँ कन्हैया ले जाए जाएंगे। आप तो कुछ भूल तो नहीं रही है? इसके अलावा कुछ भी अगर आपको याद हो? जी नहीं, यही कहकर गए थे। ठीक है, थैंक यू। एक बात बताइए, आपके पति को किस बात का डर था? किसी से कोई खतरा था उनको? क्या हुआ आपको? खिड़की मत खोला, दरवाजा मत खोला। अरे सुनिए, क्या कर रहे हो आप? दरवाजा खोलिए कैलाश, दरवाजा खोलिए, मेरी बात तो सुनिए, बाहर आइए ना कैलाश। अब बाहर आइए। ये क्या हालत बना रखी है? संभालिए खुद को। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे कौन संभालेगा? इस घर को कौन संभालेगा? मैं हर कदम आपका साथ दूंगी, हर रास्ते में आपके साथ हूँ, पर ये पता तो चले कि ये रास्ते जाते कहाँ हैं। अच्छा वो क्या रहा? वो बाबा साहब घर में कुछ अजीब सी हरकतें करने लगे थे। सब लोग मजाक उड़ाते थे हमारा। बस सभी लोग यही कहते थे कि तुम्हारे भाई साहब पागल हो गए हैं। हम तो घर से बाहर निकलने में भी कतराने लगे थे। घर में भी उनकी रासलीला चालू हो गई थी।
काम कहाँ करते थे वो? GWD डिपार्टमेंट में। वहाँ वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, मैं भी वही काम करता हूँ। आप कौन? जी मैं उनका दामाद हूँ। आप यही रहते हैं ससुराल में? जी, मेरे माँ बाबा नहीं है तो बाबा सा चाहते थे कि शादी के बाद मैं यहीं सबके साथ रहूँ। सर एक बार वो सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर साहब घर आए थे। क्या बात हुई कुछ पता नहीं। संभाल अपने आप को। अब ठीक है? सर जब से बाबा गए सबसे ज्यादा असर इसी पे हुआ है। किसी ने कैलाश जी को जाते हुए देखा था क्या? दरअसल उनकी गाड़ी नहीं दिखी तो हमें लगा कि वो कहीं चले गए हैं और फिर मनोरमा जी ने भी आकर बताया। मदन, गाड़ी का नंबर पता करो, छानबीन करो और आसपास कैलाश जी के ऑफिस में पता करो किसी को कोई जानकारी है या नहीं कि वो कहाँ गए। सुन, कौन कौन था उनकी मंडली में? ढोल मंजीरे वाले कुछ साथी और उनका भांजा ऋषि। यहाँ GWD के एक इंजीनियर रहते थे कैलाश जी, तुम जानते थे उन्हें? बहुत अच्छी तरह से। मिल गए क्या वो? उनका खून हो गया। हमने अखबार में पढ़ा था कि पुलिस को एक लाश मिली है, वो उन्हीं की थी। हमें लगा था कि उन पर कोई विपद आने वाली है। क्यों? तुम्हें ऐसे क्यों लगा था? साहब उन लोगों को पहले कभी देखा था यहाँ? नहीं साहब। ठीक। कैलाश जी तो अच्छे इंसान थे, किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वैसे तो अच्छे थे लेकिन मतलब? पता नहीं साहब कौन अच्छा है कौन बुरा। ऐसा क्या हुआ था यहाँ? कैलाश सोलंकी तू चोर है, तू रिश्वतखोर है, साले तू कमीना है कमीना। ये देखो काला चेहरा। आप पहनाओ माला। कैलाश सोलंकी, कैलाश सोलंकी, कैलाश सोलंकी, कैलाश सोलंकी, कैलाश सोलंकी, कैलाश सोलंकी। लेकिन हमें तो किसी ने ऐसी बात नहीं बताई यहाँ। हमाम में किसी को क्या कहेंगे सर? एक पे उंगली उठाएंगे तो खुद का सारा काला चिट्ठा सामने आ जाएगा। अच्छा आप लोग का ये सुपरिटेंडेंट सर कहाँ है? वो तो दिल्ली गए हुए हैं सर। वापस आए तो हमें इन्फॉर्म करना। जी सर। सर कैलाश के ऑफिस में उसके बारे में लोगों का अलग अलग कहना है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो बहुत शरीफ था, जबकि पियोन तो हमें बता रहा था कि वो घूसखोर था। अब ये तो सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर साहब ही बता पाएंगे, लेकिन वो शहर से बाहर है। गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? सर आरटीओ से बात हुई मेरी, लेकिन गाड़ी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। सर कैलाश के पड़ोसियों ने बताया कि उसके साथ उसका कोई रिश्तेदार भी स्वांग रचाता था, ऋषि। लेकिन सर जिस दिन से कैलाश गायब है इस ऋषि का भी कुछ पता नहीं। ऋषि का घर कहाँ? सुना है जिस दिन से कैलाश जी गायब हुए हैं आपके बेटे का भी कोई पता नहीं। किसने कहा पता नहीं? वो मुंबई में है, उसका वो रास रचाना मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने उसे मुंबई भेज दिया। बोला जितना नाटक करना है करो। हर शनिवार रविवार को घंटों बातें होती है हमारी। तो लगाइए उसे। सर अब ये नंबर बंद आ रहा है, शायद किसी ऑडिशन में होगा। नंबर नोट करवाइए। प्रजापति जी, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना? अब तो आपको पक्की रसीद भी मिल गई है। अब तो आप मुझे पैसे दे ही दोगे। फुर्सत मिल गई थारी को हमारे से मिलने की? बिना देखे ऐसे कैसे कह देती हूँ? अगर मैं ना हुआ तो? थारी आहट पहचानो हूँ मैं, खुशबू घुले थारी हमारी सांसों में। एक तो
थारे ससुर रास रचैया और दूसरा तू नाटक तो ऐसे कर रहा है जैसे बड़ा ही दुख है तुझे ससुर के मरने का। ड्रामेबाज तो तू भी कम ना है, हैं? सर, ऋषि का फोन स्विच ऑफ है। मैंने पता किया, उसका फोन तब से स्विच ऑफ है जब से कैलाश गायब हुआ था। सर, ऋषि के पिता तो कह रहे थे उनकी रेगुलर ऋषि से बात होती है, वो उनसे झूठ क्यों बोलेंगे? ये तो वही बताएंगे। इसको तुमने तो कहा था तुम्हारा बेटा मुंबई में है, रोज बात होती है उससे? होती है ना, कल भी उसका फोन आया था। इस नंबर से? उसी के नंबर से। वो नंबर 2 महीने से बंद है। आप पुलिस से झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोला आपने? तो और क्या करता साहब, मुंह पे काली पोत दिया था उसने। जब से कैलाश भाई साहब गायब हुए, वो भी गायब हो गया। मुझे लगा कि वो उनके साथ सखा बन गए। रिश्तेदारी में क्या मुंह दिखाता साहब, इसलिए बोला मुंबई में है। आपको अपने बेटे की जरा भी चिंता नहीं है? हो सकता है उसके साथ कुछ गलत हो गया हो। क्या सोचता साहब, यहाँ हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि अगर गया है तो अच्छा ही हुआ है, कम से कम शर्मिंदगी तो नहीं होगी। ऋषि का कोई दोस्त, कोई जान पहचान? उसका एक ही दोस्त है, कपिल। सर, मुझे ये तो नहीं पता कि ऋषि कहाँ है। कैलाश को जानते हो? कैलाश? हाँ सर, ऋषि उनके साथ स्वांग रचाता था। कुछ पता है उसके बारे में? सर एक बार बात तो हुई थी उससे। भाई ये हाथ ही के दांत है, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और मैं राज नहीं रचा रहा हूं, स्वांग रचा रहा हूं। स्वांग? किस लिए? बस कुछ बड़ा हाथ मारने के लिए। ऐसा क्या मतलब था उसका? सर वो तो उसने मुझे नहीं बताया सर। कैलाश के मौत के करीबन 2 महीने बाद हमें उसकी लाश मिली थी। इतना समय गुजर जाने के बाद असली कातिल को पकड़ पाना मुश्किल साबित हो रहा था। कैलाश के ऑफिस के कर्मचारियों से भी हमें उलझे हुए बयान मिल रहे थे। हमारे पास ऐसा कोई भी सस्पेक्ट नहीं था जिसके बारे में हम पुख्ता रूप से कह सके कि ये कैलाश के मौत के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ऐसे में ऋषि जो कैलाश के साथ स्वांग रचता था, उसके भी कैलाश के साथ ही गायब हो जाने से हमें उस पर शक हो रहा था। ऋषि के दोस्त कपिल के मुताबिक ऋषि के कैलाश के साथ स्वांग रचने के पीछे कोई भक्ति नहीं बल्कि कोई और मतलब था। अब सवाल ये उठता था कि क्या कैलाश की मौत की तार ऋषि से जुड़े हुए थे? सर, वो GWD के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर दिल्ली से वापस आ गए हैं। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। सर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर साहब दिल्ली से आ जाए। लेट्स गो सर, कम ऑन। मैं 15 दिन के लिए बाहर गया था काम से। जब वापस लौटा तो पता चला कैलाश पर भ्रष्टाचार का आरोप है। वैसे तो उसकी छवि काफी साफ सुथरी है, इसलिए मुझे भी यकीन नहीं हुआ, तो मैं उससे मिलने उसके घर पे भी गया। ये सब क्या है कैलाश? सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। अरे क्या कर क्या रहे हो? उठो उठो। देखो, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूं। देखिए कैलाश, आफ्टर ऑल ये जॉब है, तुम्हें अपने आप को निर्दोष साबित करना ही होगा। मैं करूंगा सर, मुझे सिर्फ 2 महीने की मोहलत दीजिए, मैं सब पता कर लूंगा। ठीक है। और 2 दिन के बाद पता चला कि वो अचानक कहीं गायब हो गया है, और आज सुबह पता चला कि हम लोग निकलते हैं। ओके सर। मदन, कोई कैलाश को फंसा रहा था। मुझे लगता है उसी ने कैलाश की हत्या की हो। सब पे नजर रखो और डिटेल से मुझे सबके। जी सर। सर, कैलाश की कार का पता चल गया है। उसकी कार बड़ोड़ा में मिली है। जिसे पता चला उसको उठा के लाओ। सर।
ये गाड़ी आपकी है? जी सर, ये गाड़ी मेरी है। नहीं, झूठ बोल रहे हो आप। ये गाड़ी आपकी नहीं है, ये गाड़ी कैलाश सोलंकी की है, जिनका मर्डर हो चुका है, और मर्डर होने से पहले वो ये गाड़ी लेके निकले थे। तुम्हारे पास ये गाड़ी कहाँ से आई? सर वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने पूरे 6 लाख रुपए दिए इस गाड़ी को। पेपर देखो। ये रहे सर पेपर। गाड़ी कहाँ से ली? सर जयपुर में गोल चौक मार्केट में एक गैरेज है, रणभूमि, वहां से। अंगद कौन है? जी मैं हूँ अंगद। क्या हुआ सर, गाड़ी खराब हो गई? कैलाश सोलंकी को जानता है? हाँ। गाड़ी बेची उनकी? जी मैंने ही बेची थी। ये मेरी कार बेच दो। लो लो। सर 6 लाख में गाड़ी बिकी थी उनकी। कैश में? हाँ। कहाँ पैसे? सर 50,000 रुपया मैंने अपना कमीशन काट कर बाकी के सारे पैसे वापस कर दिए थे। पेपर से? हाँ। चलिए। सर हमारे पास ये पेपर है। ये देखिए सर, उन्होंने डील के पेपर्स पर साइन किया। रखो भी, बाद में बात करेंगे। गाड़ी महंगी है, हो सकता है इसका हाथ हो, पता करो इसके बारे में। सर तब तो आपने भरोसा नहीं किया था, लेकिन अब तो हो गया है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर वालों की माने तो कैलाश जी को किसी से डर था, इसलिए वो गायब होना चाहते थे, और गराज वाले की माने तो वो अपनी गाड़ी बेचने का प्लान बना है। सर मतलब उसने जाने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। हाँ, लेकिन इसी पीछे उनका मर्डर हो गया। अभी तक घर वालों को नहीं पता था कि वो कहीं जाने वाले हैं, ना ही ऑफिस वालों को। तो फिर कौन था जिसने उनका खून किया? जयपुर में आउटर रिंग रोड के पास GWD के वर्कर्स को 2 महीने पुरानी एक लाश मिलती है। डीएनए परिवार की बड़ी बेटी से मिलते ही ये कंफर्म हो जाता है कि ये कैलाश सोलंकी की बॉडी है, जो GWD में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। कैलाश के घर वालों पे हमें शक था और सब हमारे शक के घेरे में थे। GWD के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर से यह बात साफ हो जाती है कि कैलाश को फंसाया जा रहा था, और कैलाश ने उनसे 2 महीने का वक्त मांगा था खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। बाबा जी, मेरे हाथ खून से रखे हुए हैं और अब उसका भूत मुझे परेशान कर रहा है। मुझे हर वक्त उसकी आवाज़ें सुनाई देती है। हर पल मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पीछे खड़ा है। किसका खून हुआ है? किसी अपने का। ये लीजिए, और आप मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ये सर उसकी पेशी अगले हफ्ते है। दाल की भी अपडेट है सर। यस सर। हाँ, ऋषि के कॉल डिटेल्स आ गई है, लेकिन एक अजीब बात है सर, उसने सबसे ज्यादा मैसेजेस सिमरन को किए हैं। ऋषि तुम्हें बहुत मैसेज किया करता था ना? क्या मैसेज करता था? वो सर नॉर्मल फॉरवर्डेड मैसेजेस। तुम्हें क्यों? कैसी बात कर रहे हैं आप सब? ऋषि मेरे भाई का बेटा है और एक ही उम्र के हैं, बस इसीलिए। हाँ सर। मदर सर, इस लड़की में नजर रखो, कुछ अजीब है, कुछ तो छुपा रही है। सर आपने अंगद के बारे में पता करने के लिए कहा था ना? सर जिस दिन से कैलाश गायब हुआ उसके अगले ही दिन उसके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा हुए हैं, और सर मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकाल लिए। कैलाश के गायब होने के बहुत पहले से लेकर अब तक वो शगुन के टच में है। नजर रखो इस पर। सर अच्छा सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग सब संभाल लेना। सर अंगद अभी भी 11 से बाहर निकला है। पीछा करो, हम अभी पहुंचते हैं।
ऐसे लड़के के लिए तूने अपने बाप को मार डाला? सर प्लीज हमारी बात सुनिए। हमने कुछ नहीं किया सर। मैं शादी से पहले से ही अंगद से प्यार करती थी और जब बाबा को पता चला तो वो बहुत नाराज हुए। साले, मेरी बेटी पे नजर डालता है। आजकल बहुत चमक रहा है तू। लगता है तेरी जिंदगी की बत्ती बुझानी पड़ेगी। ये तोड़ दो रे। अरे क्या कर रहे हो? तोड़ दो। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। तब बाबा ने जल्दी में मेरी शादी प्रियम से करा दी, जो उनके ऑफिस में उनका जूनियर था। और तुम दोनों ने ये गुस्सा अपने अंदर दबा के रखा और जब मौका मिला तो अपने बाबा साहब को। नहीं सर, वो तो खुद मेरे पास आए थे। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम्हारा गैरेज मैंने तोड़ दिया, नुकसान हुआ ना तुम्हारा। ये मेरी कार बेच दो, लो और पैसे तुम्हारे पास ही रखना, बाकी सब मैं ठीक कर दूंगा। झूठ बोलो तुम ना। सर हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। ये झूठ नहीं बोल रहा सर। बाबा एक रात पहले मेरे पास भी आए थे। नींद नहीं आ रही? आपको मेरी फिक्र कब से होने लगी? इतना गुस्सा? बताओ, प्रियम के साथ कैसे चल रहा है? रहने दीजिए बाबा साहब। आपने जिसके साथ मुझे बांधना चाहा, मैं बंध गई। लेकिन मेरे पति के साथ पति पत्नी जैसा हमारा कोई रिश्ता कभी कायम ही नहीं हुआ। शगुन, बेटा मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, माफ कर देना। पर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कहानी अच्छी है पर मुझे यकीन नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, कैलाश जी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, तुम दोनों ने मौका पाते ही उन्हें मार डाला और उनकी गाड़ी बेच दी। नहीं सर, हम दोनों ने कुछ नहीं किया। नहीं सर प्लीज हमारी बात सुनिए। मत, हमारे पति ने देख लिया ना तो क्या? थारा पति लल्लू है, लल्लू, कुछ नहीं समझ पाएगा। सुमन, सुमन चाय बना दे। आइए। आपसे एक बात पूछनी थी। जी। क्या आप शगुन और अंगद के बारे में जानते थे? हमें लगता है कि आपके पति के मर्डर में कहीं ना कहीं इन दोनों का हाथ है। आपके पति जिस गाड़ी में निकले थे वो गाड़ी अंगद ने बेच दी है और सारे पैसे रख लिए, और कहीं ना कहीं आपकी बेटी इन चीजों में शामिल है। शगुन इस हद तक गिर सकती है, ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। क्या नहीं किया हमने उसके लिए। वो उस गैराज वाले के चक्कर में पड़ी थी, उसमें से उसको बाहर निकाला, प्रियम जैसे अच्छे लड़के से उसकी शादी करवाई। इसने तो उसकी बच्ची को अपना नाम तक दिया है, और जितना प्यार ये सलोनी से करता है ना, उतना तो उसकी माँ भी नहीं करती। शगुन शादी के बाद भी अपने पति की नहीं हो सकती। लोग तो प्यार में अपनी जान दे देते हैं, और उसने अपने बाप की जान ले ली। नफरत करती हूँ मैं उससे। चाची साहब, आप चिंता मत कीजिए, शगुन ने कुछ नहीं किया होगा। संभालिए अपने आप को। वो इस घर को धोखा दे सकती है, लेकिन मैं कभी नहीं। मैं अपना फर्ज निभाता आया हूँ और निभाता रहूंगा। हम लोग चलते हैं। जी। जैसे ही हम इस केस की एक गांठ को सुलझाते, इस केस की दूसरी कड़ियां और उलझ जाती थी। हमें सिमरन पर शक था कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। हम उस पर नजर रख रहे थे। यहाँ ऋषि अभी तक फरार था, और वहां अंगद और शगुन की कहानी सामने आने से इस केस में नई उलझनें सामने आ रही थी। दोनों के पास कैलाश को मारने के लिए मोटिव भी था और मकसद भी। ऐसे में कैलाश की गाड़ी की डील से अंगद के जुड़े होने से हमारा शक इन दोनों पर और पुख्ता हो गया। हम बस यहाँ तक पहुंचे ही थे कि मेरे मन में एक नई बात खटकने लगी। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ ये ऋषि गायब है, शायद मर्डर करके फरार है, और दूसरी तरफ ये शगुन, ये हमसे कुछ बोल नहीं रही है।
लेकिन ज्यादा करके हमारा शक शगुन और अंगद इन दोनों पे जाता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इन सब में से खून किसी ने किया ही ना हो, खूनी कोई और ही हो। सर, जिस आदमी ने कैलाश को गबन के मामले में फंसाया था, कहीं वो तो नहीं है? मदन, तुमने ऑड मैन आउट थ्योरी के बारे में सुना है? ऑफ कोर्स सर। तो प्रियम शगुन का हस्बैंड, 6 साल हो गए हैं दोनों की शादी के, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दोनों के बीच उस तरह से कोई रिश्ता नहीं है। प्रियम फिर भी शगुन की बेटी सलोनी को अपनी बेटी की तरफ प्यार करता है। सास ससुर भी उसे मानते हैं। ऑफिस में कैलाश का जूनियर भी था। अब ये बताओ कि कोई आदमी इतना अच्छा कैसे हो सकता है? कहीं इसके पीछे कोई और मतलब तो नहीं है? तुम प्रियम के बारे में पता करो, इसके रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सारी डिटेल चाहिए मुझे। चल। प्रेम जी वो तो काफी मेहनती इंसान है, बस अपने काम से काम रखते हैं। उर्मिला मासा बहुत पसंद करती थी प्रियम जी को। प्रियम, आ जाओ, खाना खा लो। आज मैं खास गाजर का हलवा बनाकर लाई हूँ। वाह, बढ़िया। आपके लिए नहीं है, आप अपना परहेजी वाला खाना खाइए, ये तो खास प्रियम के लिए है। तुम्हें और भी कुछ पसंद हो ना, बताना, मैं बना दूंगी। थैंक यू। उर्मिला मासा के कहने पर ही कैलाश जी ने अपनी बेटी की शादी प्रियम जी से करवा दी। वो अनाथ थे ना, इसलिए साथ रहने लगे थे। लेकिन सुनने में आया कि कैलाश जी की बेटी शगुन कुछ ठीक नहीं है। सर, ये प्रियम तो बिल्कुल क्लीन लग रहा है। इसके ऑफिस में भी उसके बारे में सब अच्छा ही बोल रहा है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कैलाश का जो भाई है प्रजापति, उसके साथ कैलाश की थोड़ी नाराजगी थी। किस बारे में? जमीन को लेकर। मैं दिखाता हूँ सर। सर, कैलाश के पिताजी ने दोनों भाइयों को मरने से पहले बराबर की जमीन देके गए थे। ये जयपुर आउटर रिंग रोड के पास कैलाश की जमीन है और ये खेती की जमीन है जो छोटे भाई प्रजापति की है। अब ये रहा हाईवे जो कैलाश की जमीन के बगल में से बन रहा है। इसके वजह से कैलाश की जमीन की कीमत छोटे भाई प्रजापति की जमीन की कीमत से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब कैलाश की जमीन करोड़ों में और प्रजापति की जमीन लाखों में? जी सर। एक और बात सर, आपके कहने से मैंने सारे घर वालों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। ये जो प्रजापति है, ये कुछ दिनों से किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर के टच में थे। क्या सर? उठा के लाओ कॉन्ट्रैक्ट किलर। जी सर। ये मौत की खबर पड़ रहा है। प्रजापति से क्या बात कर रहा था? क्यों बात कर रहा था? साहब, उसने अपने भाई को मरवाने की सुपारी दी थी साहब। जल्दी उठा के लाओ। साहब, क्यों मरवाया अपने भाई को? बोल। क्या बकवास है साहब? हम शरीफ लोग हैं। कौन से शरीफ लोग? हैं? अच्छे से मालूम है तू कितना शरीफ है बे। जिस आदमी को तूने सुपारी दी थी ना अपने भाई को मरवाने के लिए, हमारे गिरफ्त में है। देखना है? अबे ध्यान से देख। अब बता, क्यों मरवाया अपने भाई को? साहब, लेकिन मैंने कैलाश को नहीं मारा है साहब। साहब, लाश 1.5 से 2 महीने पुरानी है। आदमी की लाश लग रही है। आपके पति का डीएनए मैच हो गया। साले तू कमीना है, कमीना। इस लड़की में नजर रखो, कुछ अजीब है। अबे ध्यान से देख। अब बता, क्यों मरवाया अपने भाई को? साहब, लेकिन मैंने कैलाश को नहीं मारा है साहब। ओए, क्या बकवास कर रहा है? हाँ, क्या बकवास कर रहा है? हाँ साहब, मैंने कैलाश को नहीं मारा है साहब। साहब, मुझे जब पता चला कि वो अपना घर छोड़ के कहीं चला गया तो मैं सोचा मैं इनसे पैसे ऐड लूँ। तब इन्होंने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया और बाद में जब इन्हें उनकी मौत का पता चला तो इन्होंने मुझे पैसे दिए। इन्हें लगा कि मैंने इनके कहने पे उसको मार दिया, लेकिन साहब मैंने तब झूठ बोला था इनसे साहब। मैं तब झूठ बोला था या आप झूठ बोल रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने नहीं मारा है साहब। सर, आपने कैलाश के ऑफिस के लोगों की जन्म कुंडली निकालने के लिए कहा था ना? सर, थोड़ा बहुत तो सब खा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा हाथ सुपरिटेंडेंट साफ कर रहा है। सर, लास्ट 2 महीने में उसकी बीवी के अकाउंट में धड़ल्ले से 8 लाख रुपए जमा हुए हैं। ये लॉटरी कैसे लग गई इसकी? हाँ? एक काम करो,
महेंद्र को काम पे लगाओ। जी सर। हाँ बोलिए। बड़े बाबू बोल रहे थे आप मुझसे बात करना चाहते हो। तो सर क्या बताऊं, शर्मा जी तो केवल नाम के बड़े हैं, बाकी सारे बड़े काम तो आप ही करते हैं। काम की बात कीजिए। सर वैशाली नगर में हाईवे के पास जो कच्ची सड़क है उसको पक्की करने के लिए टेंडर निकला हुआ है। मैं चाहता हूं सर अगर ये टेंडर मुझे मिल जाए तो। आप भी बाकी लोगों तरह टेंडर भर दीजिए, जैसा बोली लगेगा वैसा मिलेगा। सर अब इतना क्या घुमाना, सब कुछ तो आपके ही हाथ में है। क्या है ये? कुछ नहीं सर, मिठाई है। बंद करो इसे, बंद करो। अब बाहर निकलो। सर मेरी बात, चलो बाहर निकलो। सर मैं कह रहा हूं बाहर निकलो। भैया चाय पर। क्या भाई, सरकारी मंदिर पहली बार आए हो क्या? मंदिर जाते हो तो प्रसाद खुद ही चढ़ाते या पंडित जी चढ़ाते? पंडित। यहाँ का पंडित मैं हूँ। यहाँ के देवता के पास प्रसाद हम पहुँचाते हैं। ये प्रसाद हमें दे दो। और सुनो, फॉर्म भर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है? सर काम हो गया। नहीं इंस्पेक्टर, सर्च वारंट आपके ऑफिस की तलाशी लेनी है हमें। लेकिन हमने क्या किया? प्लीज इंटरफेयर मत कीजिए, बैठ जाइए। सर ओह, मिठाई का डब्बा। जी वो तो बस वो महेंद्र हमारा आदमी है और इन पैसों के सीरियल नंबर्स हमारे पास नोट किए गए। आपको हमारे साथ चलना होगा। सर लेकिन सर, जिस भ्रष्ट आदमी को कैलाश जी ढूंढ रहे थे वो आप ही थे। जी सर। 1 साल पहले मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ। कैलाश को मिलने के बाद ये तो समझ गया कि वो आसानी से नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपने उसे फंसा दिया। जी सर। जो भी टेंडर पास होता उसकी फाइल पहले कैलाश के पास जाता, उन्हें चेक करता और मुझे देता और मैं बस उस पर सिग्नेचर करता। पियोन ने धोखे से बहुत सारे टेंडर्स की फाइल्स पर उसके सिग्नेचर ले लिए और मैंने पैसे खाकर उन्हें पास भी कर दिए। इस बीच कैलाश ने एक आदमी का पेमेंट रोक दिया। सर ऐसे कैसे आप मेरा चेक नहीं दोगे? सर आपने ही तो टेंडर पास किया है ना। आपने जो कोटेशन सबमिट किया था वो देखा है हमने, आपके कंपनी का प्रोफाइल भी देखा है, तो उसके अनुसार आपको ये टेंडर नहीं मिल पाएगा। हमें और थोड़ी स्क्रूटिनी करनी पड़ेगी। अरे मैंने मार्केट से पैसा उठा लिया है और लेबर को पेमेंट भी कर दिया है। मुझे मेरा चेक चाहिए। ये आपकी फाइल, ये देखी मैंने। इसे देख के लगता नहीं कि आप इस टेंडर को पूरा करने के लायक भी हो। तो आपको चेक मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपको अभी पक्का नहीं बोल सकता। ए ऑफिसर, क्या मेरा चेक वापस नहीं देगा? लेके जाऊंगा अपना चेक, समझ में आई ना? साले धांधली करता है, पैसा खाता है, ऊपर से ठेंगा दिखाता है। मुझे मेरा चेक चाहिए, समझ में आया ना? और चेक लेके रहूंगा। उस आदमी ने बहुत पंगा किया सर। मुझे भी मौका मिल गया कैलाश के अगेंस्ट इंक्वायरी बिठाकर उसे सस्पेंड करने का, लेकिन कैलाश कहाँ मानने वाला था। उसे तो ये पता लगाना था कि इन सब के पीछे किसका हाथ था। उसने ये पता लगा लिया। जी सर। सो डील इज डन। ये टेंडर आप ही को मिलेगा। बिल्कुल। आप दोनों मिले हुए हो? नहीं कैलाश, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मैं सब समझ गया सर। देखो, तुमने यहाँ जो भी देखा है ना, सब भूल जाओ और अपने मुंह पे ना ताला मार लो और रास रचाओ ना अपना। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, ये बात मैं सबको बता दूंगा। नहीं कैलाश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे जेल हो जाएगी। सर आपको पहले सोचना चाहिए था ये सब। एक मिनट, ऐसे नहीं मानेगा।
और इसीलिए उन्होंने उसे मार डाला। नहीं सर, वो तो उस दिन वहां से भाग गए थे। झूठ बोल रहे हैं आप। मुझे सबका नाम और पता चाहिए। जी सर। बाबा जी प्लीज़ कुछ कीजिए। आपने पैसे मांगे, मैं घर से पैसे चुरा कर लेकर आई, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। बाबा जी क्या चाहिए आपको? खून। खून का दाग तो खून से ही धुल सकता है ना। बहा सकती हो खून? कैसे हुआ ये सब? जी इन्होंने सुसाइड किया। जी क्यों? ये सुसाइड नोट। बता क्यों मरवाया अपने भाई को? लेकिन मैंने कैलाश को नहीं मारा है साहब। क्या बकवास कर रहा है? सर थोड़ा बहुत तो सब खा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा हाथ सुपरिटेंडेंट साफ कर रहा है। सो जिस भ्रष्ट आदमी को कैलाश जी ढूंढ रहे थे वो आप ही थे। क्या चाहिए आपको? खून। कैसे हुआ ये सब? जी इन्होंने सुसाइड किया। घिन आती है मुझे खुद से। जिस आदमी ने मुझे अपने गले से लगाया, मैंने उसी के खून से अपने हाथ रंग लिए। मैंने ही कैलाश बाबा का खून किया था। इस बोझ को लेकर मैं और जी नहीं सकता, इसीलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। मुझे ये सुसाइड नहीं लगता है। अगर सुसाइड हुआ होता ना तो ये मुंह के बल गया था, पीठ के बल नहीं। इसका मोबाइल फोन किसके पास है? वो सलून के पास। बेटा फोन देना। गुड गुड, अंदर जाओ तुम। हाँ सब क्या हुआ था इनके साथ? झगड़ा हुआ था? आप मेरी पत्नी से ऐसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी पत्नी के साथ प्रियम का अफेयर चल रहा था, और वो दोनों एक दूसरे को जो मैसेजेस भेजते थे वो सारे मैसेजेस यहाँ हैं, देखिए। एक मिनट। ऐसे ही गुस्सा आया होगा ना इस वक्त। हो सकता है तुम्हें इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया था। अबे तुम्ही ने प्रियम को छत से। अगर मुझे मालूम चला होता ना तो मैं इन दोनों को पहले ही मार दिया होता। अरे आप लोग ये क्या बातें किए जा रहे हैं? इन्होंने सुसाइड किया, नोट पे लिखा था ना। कोई भी लिख सकता है वो। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट उसे साबित कर भी देंगे। एनीवे, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हम मैडम टेस्ट करेंगे। जी सर। ये खुद गिरा और ये किसी ने धक्का मारा। देखो सर, इतना तो साफ है कि प्रियम ने सुसाइड नहीं किया, तो फिर सुसाइड नोट पे सिग्नेचर किसने किया? मतलब हो सकता है कि प्रियम का कोई ना कोई ताल्लुकात हो कैलाश के मर्डर से। लेकिन सर उसके बारे में तो हमने पहले ही चेक किया था, प्रियम तो क्लीन था। फिर से चेक करो सारे डिटेल्स, सिर्फ प्रियम के नहीं, प्रियम जिन जिन लोगों से टच में था उनके भी, और घर वाले पे नजर रखो। सब डरो मत, आओ मेरे साथ। ले, जला दे इसे। इससे इसको इस दुनिया से मुक्ति मिल जाएगी, और तुझे उस भूत से। ये ले। ये लो, ले चलो।
सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया। इसे अंदर लेके जाओ, हमें इससे भी पूछताछ करनी है। जाइए आप। ओके सर। सिमरन, वो लाश किसकी थी? ऋषि की? क्यों मारा उसे? बाबा साहब आए थे क्या? वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। हाँ है ना, अंदर बेडरूम में, आओ। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। बाबा साहब नहीं है, मैं हूं ना। क्या क्या मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूं। अब तू तो जानती है ना कि मैं तुझे कितना लाइक करता हूँ। बकवास बंद करो, शर्म नहीं आती तुम्हें? भाई हो तुम मेरे। तो शादी थोड़ी करनी तुझसे, बस थोड़ा टाइम। हाँ छोड़ो मुझे, बस थोड़ा टाइम। ऋषि, सिमरन समझने की कोशिश कर, बस थोड़ा टाइम। ऋषि प्लीज छोड़ो मुझे। थोड़ा टाइम सिमरन। ऋषि छोड़, ऋषि छोड़, ऋषि छोड़ो मुझे, ऋषि छोड़ इसको। ऋषि, 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 मैंने अपने बेटे को मार दिया। सिमरन, जो होना था हो गया। मैंने जानबूझ के नहीं किया। हमें इस लाश को ठिकाने लगाना होगा, किसी को कुछ पता ना मत। मुझे बार बार ये लग रहा था कि ऋषि का भूत मेरा पीछा कर रहा है। ऋषि की मौत मेरे कारण हुई है, बस इसीलिए मैं उन बाबा जी के पास गई और उन्होंने मुझे ऋषि के कंकाल को जलाने के लिए कहा। मुझे माफ कर दीजिए सर। सुनो, देखो, ऋषि की मौत तुम्हारी गलती से नहीं हुई है, लेकिन पुलिस को रिपोर्ट नहीं लिखाया, ये तुम्हारी गलती है। हेलो खुलिया सर। अच्छा है सर, कम से कम अब मैं अपने बेटे के मौत पर खुलकर रो तो सकूंगा सर। लेकर आओ ना सर। चलिए सर। प्रियम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बॉडी पे कोई स्ट्रगल के मार्क्स तो नहीं है, लेकिन छत से गिरने की वजह से स्कल फ्रैक्चर हुआ और उसकी मौत हो गई। तो फिर सर, हमें जो सुसाइड नोट मिला था वो जाली है। सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्टर ने उस जमीन को खोदने के लिए कहा था जहां से हमें कैलाश की लाश मिली थी, वो प्रियम के टच में था। सर, मैंने खुद इस कॉन्ट्रैक्टर से बात की तो पता चला कि प्रियम ने ही उसको उस जमीन का टेंडर दिलवाया था। मदन, मुझे सारे एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फोटोग्राफ्स भी चाहिए फिर से। सर। जरा सोचो, जिस सड़क से बॉडी मिली उसी सड़क पे काम का टेंडर प्रियम ने दिलवाया। उसके बाद प्रियम की बेटी गायब हो जाती है और फिर खुद ब खुद मिल भी जाती है। सलोनी का रिपोर्ट लिखाने के लिए प्रियम के घर वाले इसी पुलिस स्टेशन में आते हैं और इस तरह से हमें उर्मिला का पता चल जाता है। अब ये सब कुछ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। एक और चीज देखो, ये जो बच्ची की फोटोग्राफ है, छोटी वाली और ये वाली, दोनों के पीछे सेम स्टूडियो के वाटर मार्क्स हैं। अच्छा, इसकी फोटोग्राफ कौन लेके आई थी? सर, सलोनी की माँ शगुन। अरे बस स्टूडियो से पता करो। सर। आप कैलाश जी की कत्ल में प्रियम के साथ मिली हुई थी। ये वो फोटोग्राफ है जो आपने पुलिस स्टेशन में सबमिट किया था सलोनी की मिसिंग कंप्लेंट के लिए, और ये वो फोटोग्राफ है जो कैलाश जी के गले के लॉकेट में मिली थी। हमने स्टूडियो में पता किया। मजे की बात यह है कि ये फोटोग्राफ महज 1 हफ्ते पहले खिंचवाई गई थी आपके कंप्लेंट से। कैलाश जी की मौत 2 महीने पहले हुई थी, तो ये फोटोग्राफ कैलाश जी के गले के लॉकेट में कैसे पहुंची? पता ही नहीं चला प्रियम कब इतना अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा कि उसे अपने पास रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी, किसी भी हद तक जा सकती थी। इसीलिए अपनी बेटी की शादी करवाई उससे, लेकिन कैलाश को हम दोनों के बारे में पता चल गया। और उस दिन जिस तरह वो घर से निकले थे, मैं समझ गई थी कि वो कुछ गलत करेंगे।
हेलो, हाँ श्याम भाई, देखिए मुझे वो जमीन बेचनी है, हम रात को 8 बजे मिलते हैं। भाई साहब यही बताने के लिए फोन किया था आपको कि वो नहीं आ पाएंगे, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई है। वो अपनी जमीन बेचना चाहते थे और मैं ये होने नहीं देना चाहती थी। आपको हम दोनों के बारे में सब पता चल गया है ना, तो छुपा क्यों रहे हो? किस मुंह से बोलूं? तुम तो शक करने के लायक भी नहीं हो। तो एक बात कान खोल के सुन लेना, ये जमीन बेच के आधा पैसा मैं प्रजापति को दे दूंगा, बाकी पैसा और सारी प्रॉपर्टी मैं सिमरन, शगुन और सलोनी के नाम कर दूंगा। मेरे प्रॉपर्टी से एक ढेला भी तुमको नहीं मिलने वाला। अरे से ढेला कौन मांग रहा है ससुर जी? हमें तो सब कुछ चाहिए। बॉडी को क्यों निकलवाया? क्या हुआ आपको? जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि कैलाश मर चुके हैं, उनके बैंक का पैसा मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं सिर्फ नॉमिनी हूं, जॉइंट अकाउंट होल्डर नहीं। एक आइडिया है हमारे पास। प्रियम को क्यों मारा? प्यार करता है हमारे से? बिल्कुल। कितना? इतना। तुझसे बड़ा झूठा कोई ना है। मतलब जान दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, प्रियम अच्छा लगा, पर उसने भी मुझे धोखा दिया। धोखा तो आपने दिया, अपने पति को, अपनी बेटी को, अपने औरत होने के सम्मान को। सब लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। जन कल्याण पार्टी के वरिष्ठ नेता रमाकांत सिंह का आज उन्हीं के घर के अंदर कत्ल हो गया है। ऐसा लग रहा है किसी धारदार हथियार से मारा गया। बाहर का कोई शत्रु था या घर के ही किसी भेदी ने घर में आग लगाई थी? किसने किया था उनका ये कत्ल? उर्मिला और प्रियम ने मिलकर न सिर्फ कैलाश जी का खून किया था, बल्कि सास और दामाद के रिश्ते को शर्मसार भी किया था। लेकिन जब यह नाजायज रिश्ता पनप रहा था, तो क्या कैलाश जी को इस बात की दस्तक नहीं मिली? क्या कैलाश जी को इस बात की दस्तक नहीं मिली कि प्रियम उनके घर में किसी मतलब से रह रहा है? जब कैलाश जी ने उर्मिला और प्रियम को एक साथ देख लिया, तब भी उन्हें यह दस्तक नहीं मिली कि वो उसके साथ कुछ गलत कर सकते थे। घर में इतने लोग रह रहे थे, कितना कुछ गलत हो रहा था, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। कम से कम शगुन को तो इस बात की दस्तक सबसे पहले मिलनी चाहिए थी। वो तो प्रियम के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई जानती थी। क्या उसे कभी नहीं लगा कि प्रियम इस घर में अपने मतलब से रह रहा है? किसी भी रिश्ते में भरोसा रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा रखना खतरे की दस्तक होती है। सर, मेन मार्केट में एक मर्डर हुआ है, हमें तुरंत निकलना होगा। चलो। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सवाई सिंह राठौर आपसे विदा लेता हूं। सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।